आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है हमारे फेसबुक चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशंस और यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। दोस्तों, आप लोगों ने मेरा चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है कि वो धीरे धीरे वो ग्रो करेगा। और इसके साथ मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा क्वेश्चन ला के लोगों के सामने रखूँ, ताकि लोग इसका लाभ उठा सके, हो सके किसी एग्ज़ाम में उसको अच्छा मार्क्स मिल पाए मेरे द्वारा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, और इसी सीरीज़ में हम नंबर सिस्टम कुछ से स्टार्ट किया था, और वो धीरे धीरे करके मैं आगे ही लेके जा रहा हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको कुछ ना कुछ टाइम निकाल के मैं वीडियो बना के मैं अपलोड करता हूँ। तो कृपया मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा, और फॉलो ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग इसको ज़रूर पढ़ते रहिएगा, शायद आपको कुछ काम आ जाए। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम का पार्ट 5 का। तो उसमें एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ बोल रहा है कि दो अंकों का एक संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 3 है। इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? 3 है, तथा संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। संख्या का अंकों का जोड़ जो है वो उस संख्या जो संख्या आएगा उसका 1/7 है। तो वो संख्या कौन सी है हमको निकालना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आरआरसी जयपुर ग्रुप डी में पूछा भी गया था, और 2013 का ये क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। ये ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है कि 83, 73, 63 और 53, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि हमको कैसे शॉर्ट ट्रिक से हमको इसको बना पाएंगे। तो सबसे यहाँ से देखना है कि पहली बात, दो अंकों की संख्या चाहिए। इकाई अंक फिक्स है कि इकाई अंक में 3 होना चाहिए। तो 3, तो इसमें जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है उसका इकाई अंक में सभी में इकाई अंक में 3 है। तो ये तो कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा कि इसका आंसर सही कौन सा है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट्स क्या बोल रहा है यहाँ पे कि संख्या के अंकों का योग, संख्या का अंकों का जोड़, मतलब जो संख्या इस सब में आएगा उसका जो जोड़ है, उसका जोड़ उस संख्या जो आएगा उसका 1/7 है। 1/7 है, तो हम मान के चल रहे हैं, अगर हम 83 लेते हैं तो 83 और 11 हो जा रहा है यहाँ पे, ये संख्या इतना है। और अगर हम 83 को 1/7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ रहा है? 11 यहाँ पे आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम लेते हैं, अगर मान लो इसी सीरीज में हम इस 63 को ले रहे हैं। ठीक है, 63 को ले रहे हैं, तो यहाँ पे 63 क्या है? 63 अगर हम 63 को ले रहे हैं तो 63 क्या है? 6 + 3 यानी 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका अंकों का जोड़ इसमें सूटेबल हो रहा है कि नहीं देखना है। तो अंकों का जोड़ 9 है। ठीक है, उस संख्या का यानी 63 है, मान लो ये 63 है, 63 का 1/7 करेंगे तो इसमें काटेंगे तो 7 9 क्या होगा? 7 9 63। तो ये 9 बार में क्या होगा? कट जाएगा। तो देखा जाए तो यहाँ पे बोल रहा है, इस संख्या बोल रहा था कि अंकों का जोड़ होना चाहिए, और उस संख्या मतलब हम 63 ले रहे हैं, उस संख्या का क्या होना चाहिए? 1/7 होना चाहिए। और दोनों क्या होगा? दोनों साइड LHS और RHS बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये देखो 6 + 3 ले रहे हैं, और यहाँ पे इसको काट रहे हैं। ठीक है, 9 में इधर भी 9 हो रहा है, इधर भी 9 हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन है तो ये आंसर इसका सी नंबर क्या है? सही है। तो आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, देखते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि वैज्ञानिक अंकन में कैसे लिखा जाता है। बोल रहा है 10200000060 है। तो ये RRB जबलपुर ग्रुप डी में 2013 का भी क्वेश्चन है। तो इसमें से क्या है, सिंपल सा है। हम वैज्ञानिक पद्धति के लिए बताए थे, जब हम वैज्ञानिक पद्धति में लिखते हैं, जब राइट टू लेफ्ट में आता है तो क्या होगा? पावर 10 का पावर जो होगा वो पॉजिटिव में रहता है, और जब लेफ्ट टू राइट में हम शिफ्ट करते हैं पॉइंट को, तो वो पॉइंट नेगेटिव में आता है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे देखो कि ये क्वेश्चन में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो जब हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो उसमें क्या होगा?
कि देखो 1 0 2, उसके बाद यहाँ पे कैटो है 1 2 3 4 5 6 जीरो है। ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे, इधर से हम इधर शिफ्ट करते हैं वैज्ञानिक पद्धति में, तो ये क्या होगा, घात 10 का पावर क्या है वो पॉजिटिव में आता है। 10 का पावर क्या होगा, पॉजिटिव में आता है। तो हम ऐसे इसको लिखते हैं। इसको लिखने का ये है कि 1, देखो फर्स्ट संख्या रखते हैं, उसके बाद पॉइंट देते हैं। ठीक है, बिंदु दशमलव देते हैं, उसके बाद ये 2 अंक उतार लेते हैं। पॉइंट के बाद 02, इसके बाद इंटू करते हैं और 10 का पावर यहाँ पे क्या लिखते हैं, जितना भी यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट, जो एक के बाद जो पॉइंट दे रहे हैं वो कितना अंक का है, 8। तो यहाँ 10 का पावर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन ये होता है, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा वैज्ञानिक पद्धति में चेंज करने का तरीका में। तो इसमें मेरे से ऑप्शन में 4 में से क्या सी आंसर है, तो इसको सी को हम क्या करेंगे, आंसर मारेंगे। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति को इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। दूसरा है क्वेश्चन, एक और ले रहे हैं क्वेश्चन, इनमें से कितनी संख्या इकाई के अंक में 6 रहेगा। इकाई के अंक में क्या रहेगा, 6 रहेगा। ये चीज़ हमको ऑप्शन में दे रहा है 4 6 5 और 3, ये ऑप्शन दे रहा है। और ये मेरा है, ये सब नंबर जो है 19 का पावर 2 है, 24 का पावर 2, 26 का पावर 2, 36 का पावर 2, 34 का पावर 2 और ये है। ये सब क्वेश्चन को हम बना रहे हैं ऐसे डायरेक्ट। अगर देखा जाए तो इकाई अंक अगर बनाना के लिए हम कुछ क्वेश्चन बनाए भी थे, तो अभी हम फिर से बता देते हैं कि जब हम ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम चेक करते हैं कि इसके जो इकाई अंक होता है उसके पावर को हम क्या करेंगे, इंटू करके देखते हैं। तो इसको जब हम सिर्फ इसको देखते हैं, इकाई अंक क्या, अगर 9 है, 9 का पावर स्क्वायर में है, 9 का पावर है, तो 9 का स्क्वायर जो है, तो 9 क्या होता है 81। तो लास्ट टर्म यहाँ पे 1 आ रहा है। चलो इसका ले रहे हैं, सिर्फ सिंगल यूनिट प्लेस का लेके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेकेंड में क्या है, 4 का पावर क्या हो रहा, स्क्वायर है, मान लो 4 का पावर स्क्वायर है, तो 4 गुने 4 कितना होगा, 4 चौके 16। अगर मैं लास्ट का अगर हम सिर्फ इकाई अंक कर लेते हैं तो इसमें 16 आ रहा है। तीसरा आ रहा है 36 है, तो 36, 6 का पावर 6 गुने 6 कितना होगा, 6 36, 26 स्क्वायर में। ठीक है, सिर्फ यूनिट प्लेस का हम यूज करके और इसको हम सॉल्व करेंगे कि कितना इकाई अंक में 6 अंक कितना कितना बार में आएगा। तो एक तो इसका आ रहा है, एक तो इसका आ रहा है। इसमें भी 6 36 है, लास्ट में 36 आएगा। चलो ठीक है, इसमें 4 चौके 16, 4 चौक क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 चौके 16 आएगा। ठीक है, और इसमें 88 क्या होगा, 64। तो लास्ट का इकाई अंक कितना कितना आ रहा है, 6, 1 2 3 4, यानी 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, 1 है। तो ये हमारा ऐसा क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित विस्तृत रूप में दिए गए संख्याओं के सरल रूप में लिखना है। और इसमें दिया 9.099 इंटू 10 का पावर 4 प्लस 2 इंटू 10 का पावर 3 प्लस 1 इंटू 10 का पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 का पावर 0। ये आरआरसी चेन्नई ग्रुप डी में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है 92,995, 93,035, 93,095, 93,005, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन इजी क्वेश्चन को लोग गलत मार के आ जाते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसा क्वेश्चन को जल्दी सावधानी पूर्वक इसको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इजी भी रहता है लेकिन ये गलत होने के चांस ज़्यादा रहता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इस चीज़ को, तो 9.099 10 का पावर 4 है, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 10 का पावर क्या है 3 है, प्लस 10/10 का पावर 1 है, प्लस 5 10 का पावर 0 है। तो देखो दोस्त यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, ये पॉइंट को पहले हटा लेते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 का पावर 3 जीरो आएगा। तो 3 जीरो आएगा तो 3 जीरो और इसका 1 कर देगा, यहाँ पे सिर्फ सिंगल जीरो बचेगा। यहाँ पे
यहाँ पे 10 का पावर 0 है इसका, किसी का पावर अगर 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 0.99, एक 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। और 2 है, 10 का पावर कितना 3 है, तो 2 इंटू 2 के बाद हम 3 0 लगा सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या है 10 1 10 हो जाएगा, प्लस 5 और किसी भी वैल्यू का पावर अगर 0 है उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, लिख दिए। अब क्या है 90990 और ये आ रहा, तो अब इसको केयरफुली यहाँ पे लिख रहे हैं 9099 और 0, और इधर से लिखेंगे 0002, इधर से लिखेंगे 01, इधर से लिखेंगे 5, यहाँ से इसको ऐड करेंगे 5 आएगा, 9 1 10 के 0, हाथ में 1, 9 और 1 10 के 0, हाथ में 1, 0 1 2, 2 हाथ वाला 1 3 और 9 के 9। दोस्तों ये आंसर इसका क्या आएगा, डायरेक्ट इसका आंसर आएगा ये डी नंबर आंसर आएगा। क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित करें कि उसके व्युत्क्रमों का जो योग होगा वो योग उसका 1/12 के समकक्ष यानी इसके बराबर आ जाए, तो वो भाग लिखना है। तो ये गुड्स कार्ड्स 2015 का क्वेश्चन है ये आया हुआ, और ऑप्शन इसका दिया हुआ है कि ए 30-20 भाग एक पार्ट 30, दूसरा पार्ट 20, दूसरा है 26-24, सी में है 28-22 और डी में है 36-14। तो इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है कि अगर मान लो मेरे पास 50 है, उसको 2 भागों में बांट रहा है, 2 भागों में कोई भी ए और बी 2 पार्ट्स कर दिया है, तो इसमें हम फर्स्ट ऑप्शन ए से हम सिलेक्ट करेंगे पहले। अगर ए ऑप्शन में अगर बारी बारी से मेरे उसको क्या करना पड़ेगा, रख के उसको आगे हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे मान लो इसके क्या बोल रहा है कि 50 को 2 भागों में विभाजित ऐसा करना है जो इसके जो व्युत्क्रम होगा, व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/, कोई भी संख्या है उसका एक बट्टा के बराबर कर देंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर देंगे, तो वो जो वैल्यू होता है उसको व्युत्क्रम बोलते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम, ठीक है। जैसे मान लो अगर मान लो कोई संख्या ए है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/a, उसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/a होगा। तो ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 को 2 भागों में बांटना है और उसका जो संख्या होगा उसका व्युत्क्रमों का जो होगा, व्युत्क्रम का जो जोड़ होगा वो 1/12 आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन ए से सिलेक्ट करेंगे, हम चूज करेंगे इसको फर्स्ट में। तो मान लो हम ए 1/, इसको व्युत्क्रम को जोड़ रहे हैं 1/30 जोड़ 1/20। अगर इसका सॉल्यूशन में ही मेरे पास अगर आंसर आ जाएगा 1/12 के समकक्ष आ जाएगा तो आंसर यही होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर इस पर चेक करेंगे, ये नहीं होगा फिर इस पर चेक करेंगे, ये नहीं होगा इस पर चेक करेंगे, ऐसे करके हम आगे क्वेश्चन को ऐसे बढ़ाएंगे। फर्स्ट ए से ऑप्शन लेते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 20 और 30 का एलसीएम अगर देखा जाए, लासा अगर आ जाए तो 10 से देते हैं 2 और 3 यानी 60, यानी क्या हो रहा है इसका एलसीएम आ रहा है 60, लासा कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो यहाँ पे हम 60 ले रहे हैं, अब इसको इससे भागा दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, काट देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 2 और इसको करेंगे तो यहाँ आ रहा है 3। तो ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है 5/60, 5/60 को 5 के पार्ट काटेंगे तो 5 के 5 और 12×5 60, यानी मेरा फर्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे 1/12 के समकक्ष आ रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन का रिजल्ट क्या होगा, ये फर्स्ट ए नंबर क्वेश्चन सही होगा, यानी यहाँ आगे हम बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन से सिलेक्ट करके मेरा फर्स्ट में ही आंसर आ रहा है, इसलिए हम इसको मारेंगे ए। तो आते हैं हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बोल रहा है किसी भी संख्या के कोई संख्या है, उस संख्या का आधा, फिर बोल रहा है 1/3 और 1/4 का योग उस संख्या से 12 अधिक है। जो संख्या उससे क्या है 12 अधिक है, तो वो संख्या कितना होगा। ये गुड्स कार्ड्स 2015 का क्वेश्चन भी है और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि ए में 144 दिया हुआ है, बी में 154 दिया हुआ है और 90 दिया हुआ है, 174 दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे।
सॉल्व करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, ध्यान से क्या बोलना चाह रहा है। तो इसमें बोल रहा है कि कोई भी संख्या है, संख्या को अगर मान के चलो x ही है, कोई भी संख्या x है, तो x का पहला बोल रहा है x का क्या होगा, आधा। तो मान लो कोई भी संख्या x है, तो x का क्या पहला बोल रहा है, आधा, किसी संख्या का आधा। फिर क्या बोल रहा है, 1/3, उस संख्या का 1/3 मतलब 1/3, 1/3। फिर उसके बाद बोल रहा है 1/4, 1/4 मतलब संख्या का 1/4 का योग किसके बराबर होगा, उस संख्या से, जो संख्या मान लो हम संख्या क्या माने हैं, माना संख्या क्या है, संख्या हम x मान के चल लेते हैं, संख्या क्या है, x है। तो क्वेश्चन के अनुसार से, मेरा जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार से हम इसको सॉल्व करें कि संख्या x है तो x क्या देंगे, x/2 हो रहा है, यानी संख्या का आधा, संख्या का 1/3 और 1/4। वो संख्या से कितना है, 12 अधिक है, यानी 12 को हम क्या करेंगे, अधिक है तो मतलब जोड़ दिए, वो संख्या x मान रहे हैं। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करके जो भी x का वैल्यू होगा वो इनमें से ऑप्शन में आएगा, उसको मारेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे 3, 2 और 4 का एलसीएम अगर हम लेते हैं, 2, 3 और 4 का लासा अगर लेते हैं 2, 3, 2, यानी 2 3 6 2 12। यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पे 12 आ रहा है एलसीएम का। अब इससे भागा दे रहे हैं तो यहाँ पे 6x आ रहा, इसको इससे भागा देंगे तो 6 आएगा, 6 से इसको इंटू करेंगे तो 6x आएगा। फिर इसको इससे भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 4 से ऑप्शन में 4x हो जाएगा, प्लस इसको इससे भागा देंगे ऑप्शन आएगा 3 से हम इसको क्या करेंगे 3x आ जाएगा। इधर कितना है, x + 12 है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 6 4 10, 10 और 3 13x आ रहा है इधर बटा 12। अब इसको एलसीएम लेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रज गुणन कर देंगे, इसको इधर से गुना करके x का वैल्यू निकालेंगे। तो इधर से यहाँ पे आ रहा है 13x आ रहा है, और इधर से इंटू करेंगे तो 12x + 12। तो यहाँ पे 13x = 12x और 12 12 144। अब देखो 13x में इधर अगर 12x आ जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ x बराबर क्या आ रहा है 144। तो वो संख्या क्या था, 144 था, एक संख्या था 144, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ए का ऑप्शन ए है। इसको हम सॉल्यूशन ऐसे कर ले रहे हैं।